दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर के जो आपको भी बेहद पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत ही प्यारी सी एक मतलब स्टोरी है जिसे हम सब लोग देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कमाल का है। तो दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी और इसका 12 एपिसोड आज आ गया है। Oh my God! Wow! आइए एक मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। देखिए, जूनी यानी जुनैद, उसकी बहन ने उसके साथ जो भी किया, अब उसकी बेटी के सामने वही बातें आ रही है। यहाँ पे उसकी भांजी आकर के जुनैद को समझाती है कि आप मम्मी की बातों पे मत आया कीजिए, वो आपके पैसे लूट रही हैं और आपकी शादी होने नहीं देना चाहती थी। वो सारे राज खोल देती है। यहाँ पे जुनैद ने वही काम किया जो एक जेंटलमैन को मतलब करना चाहिए, जो एक सभ्य आदमी को शोभा देती। तो बात तो सही है। तो इसी बात पर वो अपनी भांजी को समझाता है कि नहीं, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा सब कुछ मेरी बहन के लिए है। अब इधर आते हैं वापस से। हुस्न आरा रिकवर कर चुकी है, उसकी तबीयत सब ठीक हो चुकी है। इधर मामिया शाह जफर यानी कि मीनू और जुनैद के बीच वो टेंशन बरकरार है। दोनों के रिलेशन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और दोनों अलग अलग सो रहे हैं। वो सोफा पे सो रहा है, ये बेड पे सो रही है। लेकिन यहाँ पे सवेरे जब सोफा पे सोते हुए बेल बजता और जुनैद जाकर के दरवाज़ा खोलता तो मामा आ गए हैं घर पर। अब मामा ने आते साथ एक बुजुर्ग आदमी को समझ होती है, तो वो आते साथ सिचुएशन को भांप जाते हैं। तो अब उनकी नौकरी लग गई है कहाँ पे? फारिस के घर पे। तो फारिस की वालदा जो है वो बिजनेस को संभाल नहीं पा रही है, तो ये अपने पुराने मुलाजिम को बुला करके नौकरी पे रख लेती हैं। अब मामा जी आके कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, नौकरी करने वाला हूँ। यही बातें थी इस ड्रामा की मुख्तसर। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो राइटर आलिया बुखारी हैं वो कमाल की राइटिंग कर रही हैं। एक नॉवेल जैसा ये ड्रामा नज़र आता है। सब कुछ बेहतरीन है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जुनैद वापस से जो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो बहुत ही कमाल तरीके से है। देखिए, जुनैद का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि जाहिद अहमद ने जो परफॉर्म किया है जुनैद के कैरेक्टर को, क्या शुरू में थोड़ा सा कमज़ोर लगा था, जब मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी कहा। लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूँ कि अब जुनैद जो एक चुपचाप खामोश रह करके जो उसकी बीवी के साथ वो मतलब ना कुछ लाउड हो करके या किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ना करके एक सच्चे इंसान के तरह एक अच्छे सभ्य इंसान की तरह, जेंटलमैन की तरह वो सिचुएशन को खामोशी से हैंडल कर रहा है, वो बहुत ही कमाल का है। चाहे वो हुस्न आरा के साथ हो, मीनू के साथ हो या अपनी बहन के साथ हो, हर जगह। अच्छा, अब तीनों औरतों की जो फितरत थी, बहन की जो फितरत थी, लालच खोर थी वो और पैसे लूट रही थी, उसको भी अब सबक मिलने लगी क्योंकि उसके घर में भी वैसे ही रिश्ते आ रहे हैं जो उसकी दौलत पे नज़र, उसके घर पे नज़र रखे हुए हैं। अब उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। इधर हुस्न आरा को अक्ल आ गई है। वो उसने जब अपनी रिकवरी करने के बाद में जुनैद के साथ जाने को राज़ी होती है। वो बहुत ही कमाल का है। जब वो उसकी वालदा पूछती है कि भाई देर हो गई, कैसे जाओगी, तो कहती जुनैद के साथ चली जाऊंगी। और यहाँ पे सुनते साथ हुस्न आरा की वालदा के आंखों में जो आंसू थे ना, वो सच्चे आंसू थे। इसको बोलते हैं खुशी के आंसू, क्योंकि उसको एहसास हो गया माँ को कि मेरी बेटी एक हादसे के बाद सुधर गई है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब वो उसको रियलाइज होता है और ये हुस्न आरा जुनैद के सामने कार में बैठ के कहती भी है कि मेरी जो भी उसके कर्मों की सज़ा उसको मिली, वरना इस तरह के हादसे उसके साथ नहीं होते। क्योंकि जिस तरह से जुनैद के साथ उसने किया था, उस बेइज्जत किया था, वो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त था। तो बहुत ही अच्छा। इधर मीनू की हरकत सुधर नहीं रही है। मीनू का कैरेक्टर इस तरह से दिखाया गया कि वो ऐसी औरत है जो इसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। हर बात पे अपनी गलती को ढांक करके वो सामने वाली की
गलती निकालने पे तुली हुई है, बैठ करके टीवी देख रही है, सब कुछ खा पी रही है। जैसे हस्बैंड आ जाता जाके सो जाती है, ना हस्बैंड खाना खा रहा है, वही सोफे पे सो जा रहा है। इस बात का एहसास मामा जी को हो गया, क्योंकि देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, इतनी सारी दुनिया को देखे। जो कैरेक्टर को राइटर ने डिस्क्राइब किया वो बहुत ही कमाल तरीके से। ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों, मज़ेदार है, देखिए ज़रूर। ये इंटरेस्टिंग है कि अभी 12 एपिसोड हुआ है, आगे क्या होगा, क्या मीनू जो है उसको जुनैद जिस तरह से वो अपने दोस्त को कहता भी है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच अब मामा जी भी आ गए हैं, तो मामा जी हैंडल करेंगे, देखेंगे सिचुएशन को। लेकिन मामा जी ने अभी हुस्नारा के साथ में जुनैद को देख लिया है, और मीनू ने अपने मामा जी के कान में मतलब वो कानाफूसी करके चुगली भर दी है कि भाई वो उसके साथ चक्कर है। अब ये जब खुलेगा तो मीनू की इज्जत की वाट लगने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो अब ये मज़ा आएगा आने वाले एपिसोड में। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ग्रिप करके रखा है। और मैंने अपने यूट्यूब पे जब पोस्ट भी किया था तो इसको बहुत सारे वोट मिले थे कि लोगों ने इसे पसंद किया कि हाँ ये अच्छा ड्रामा है, बेस्ट ड्रामा है कुछ लोगों की नज़र में। तो अच्छा दोस्तों, ड्रामा इंटरेस्टिंग है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, यही बातें थी इस एपिसोड की। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।